और आज हम डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसी मंथ के लास्ट में आपका डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है। और उसमें आज का जो टॉपिक है हमारा, हम सामान्य विज्ञान को कवर करने वाले हैं। जो भी बच्चे इसका फॉर्म फिल किए हैं, ये साइंस का आपको 6 वीडियो आने वाला है। आप ये 6 वीडियो को अगर पूरी तरह से कवर करते हैं तो गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका डीएलएड का नहीं छूटने वाला है। पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चंस साइंस के पूछे जा सकते हैं, रसायन में, भौतिकी में और जीव विज्ञान में, वो सारा का कलेक्शन है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इसको नोट्स बनाने का कोशिश कीजिएगा। जाने से पहले आप एक बार इसको अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन, अपना पहला क्वेश्चन है इसमें कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो याद रखिएगा, ये अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखिएगा, लैमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रेवीरेनस जो जर्मनी के थे, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो ये लैमार्क ने समझाया था। उसके बाद कुछ के फादर दिए हुए हैं, उसको याद रखिएगा। जैसे चिकित्सा शास्त्र हो गया हिपोक्रेटस, वनस्पति विज्ञान हो गया थियोफ्रेस्टस, और रसायन विज्ञान के जो जनक है वो लेबोइजियर को बोला जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। लिखा हुआ है कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अगला है कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है। तो ये ग्राहम को बोला जाता है। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। E बराबर mc² जो समीकरण है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आइंस्टीन ने दिया था, याद रखिएगा। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था। तो ये गैलीलियो ने किया था। जो जड़त्व का जो नियम है, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही जड़त्व का नियम बोला जाता है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो ये न्यूटन ने दिया था। उसके बाद है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। डार्विन ने दिया था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डीएलएड के स्टूडेंट हैं सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जाने से पहले सारे बच्चा ये अच्छे से वीडियो को देख ले। उसके बाद है एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन जो है, इसका सिद्धांत किसने दिया था। तो ये डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने बोला वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर टाइम मिले तो आप इसको कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो चार्ल्स डार्विन जी हैं। अनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगरी जॉन मेंडल है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, याद रखिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। देखिए, मटर के पौधे का प्रयोग किया था, क्वेश्चन भी दे दिया है। अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था किसने। तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। ठीक है, अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था। तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। उसके बाद है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो ये क्रोमोसोम में होता है, याद रखिएगा। मनुष्य जो है, मानव में जो है में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है। तो 46 क्रोमोसोम होता है। अगला पढ़ते हैं, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जोहानसन ने किया था। उसके बाद है जीन अवस्थित होते कहाँ होते। तो ये गुणसूत्र में होते हैं। ये जो 46 गुणसूत्र पाया जाता है, इसी में क्या होता है, जीन उपस्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो बीडल एवं टैटम ने किया था। खून का रंग लाल किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून में क्या क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सब आपके ब्लड के जो है कंपोनेंट है। आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स,
ये सब याद रखिएगा। उसके बाद है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसमें लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है, तो प्रोटीन का यौगिक है। खून थक्का नहीं जमता है किस रोग में, तो हीमोफीलिया रोग में ब्लड जो है नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, तो हिपैरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है हमारे शरीर में, उसकी वजह से शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमता है, मतलब जमने से रोकता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिपैरिन नामक प्रोटीन कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा ये लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त को थक्का बनने में सहायता कौन करता है, तो ये प्लेटलेट्स करता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, तो ये आपका पलीहा में होती है, ठीक है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो याद रखिएगा विटामिन के। रुधिर का तरल भाग जो होता है, लिक्विड फॉर्म जो होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है, तो 95% होता है। रक्त का कितना परसेंट भाग जो होता है प्लाज्मा होता है, तो 55%। इन दोनों में अंतर है। बोला कि प्लाज्मा में जल कितना होता है, तो 90% होता है, और ब्लड में जो होता है ये प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो 55% होता है। यानी 55% में 90% क्या होता है, इसका पानी होता है। अगला है पदार्थ का चौथा अवस्था आपका प्लाज्मा भी होता है। ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड। ठोस, द्रव, गैस पढ़े हुए पदार्थ के 5 फॉर्म होते हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा होता है। और चौथा होता है आपका, क्या बताऊं मैं, चौथा जो होता है वो मैं मिस कर रहा हूं, जो सुपर कूल लिक्विड पे आधारित है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ याद आ गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, याद रखिएगा। अगला है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो लोहा है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, पलीहा को। RBC का कब्रगाह भी पलीहा को ही बोला जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कहाँ, 40 डिग्री -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है, याद रखिएगा, एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब लिखा हुआ है रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था रक्त समूह का खोज। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, O को कहा जाता है। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और सर्वग्राही किसको बोला जाता है, तो AB को बोला जाता है। ये किसी से ब्लड ले सकता है। अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर संबंधित है किससे, तो रक्त से संबंधित है RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज करता है लैंड स्टीनर एवं वीनर को बोला जाता है। रक्तचाप नियंत्रित किससे होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि जो हमारे शरीर में होती है वो उसको नियंत्रित करता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है, वृक्क में। और आपसे पूछे किडनी का वजन कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है। अगला है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। बोलते हैं किसी पत्थर हो गया है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। आगे बढ़ते हैं हम। रक्त का pH वैल्यू कितना होता है, तो 7.4 होता है। अगला है रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन कहलाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। उसके बाद है सर्वदाता रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है। शरीर से हृदय की तरफ ले जाएगी और हृदय से शरीर की ओर ले जाएगी तो उसको धमनी बोलेंगे, ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो ये पेसमेकर होता है जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है। जराइक 7 एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। पीत कैसा होता है, तो पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत का pH वैल्यू याद रखिएगा 7.7 होता है। पीत कहाँ से स्राव होता है, तो ये यकृत से होता है। अगला है कि यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन A, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीत जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है, तो कुत्ता के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग का कारण क्या है, तो ये विषाणु से होता है। विषाणु की खोज इवानोविस्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी जो होता है ये वायरस से होता है। जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग ये विषाणु के कारण होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स।
अगला है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु का खोज लीवेनहॉक ने किया था। ये इतना क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डीएलएड में देखने को मिल जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ठोस में होता है। आगे बढ़ते हैं। आपका मैं बहुत कम समय लूँगा और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करवाने का कोशिश करूँगा। आप एक बार दो बार इस वीडियो को देखेंगे, सब पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाने वाला है। बोला है ध्वनि की गति सबसे धीमी कहाँ होती है, तो हवा में होती है। ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा होता है। ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ता है। वायु एक गैसों का मिश्रण है। वायु किसका उदाहरण है, तो गैस में विलयन का उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता का इकाई जो होता है डेसिबल होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल होता है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में यहाँ पे दिया हुआ है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में याद रखना हो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं हम। ये लास्ट PDF है। पूछ सकता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होता है वो पारसेक होता है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन है, तो मूली और गाजर। और तना का हो जाएगा आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है या पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। 2 वंशानुगत रोग जो है ये आपका हीमोफीलिया और वर्णांधता हो जाएगा। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था, तो हेर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1876 में किया था। आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिएगा। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो वो हरा एवं लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ये थायराइड ग्रंथि से होता है। जठर रस आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो ये मुंह से शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो ये टांग में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्क मैं करता हूँ। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो उंगली में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। भोजन पचने में सहायक कौन होता है, तो ये एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है, ये अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, ये एमिनो अम्ल। और हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। आहारनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन है, तो माल्टोज है। और यहाँ पे देखिए शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या दिया भी है, 20 होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो ये प्रोटीन से होता है। बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण करते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस है। भोपाल गैस कांड जो हुआ था 1984 में, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हुआ था, स्राव हुआ था। ये याद रखिएगा। अगला है कि काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं, तो कार्बोनेडो एंड ग्रेफाइट को बोला जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन होता है, तो ये एड्रिनल को बोला जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है, तो पत्ती होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो हरित लवक के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला अगर पूछे तो ये कैरोटीन के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है, तो मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ एवं पौधे द्वारा खाना तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कौन है, तो CO2 हो गया, जल हो गया, क्लोरोफिल हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया। 4 चीज़ प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। लास्ट हमारा 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद 2 और वीडियो आने वाला है, उसको आप देखना नहीं भूलेंगे। अगर आप DLED का फॉर्म भरें तो आपके लिए रामबाण दवा के समान है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, वो जल से निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ा है आपको खुद देख के पता चल रहा होगा कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। वीडियो को 3-4 बार देखेंगे ताकि एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा, तिबारा, चौथा बार आप देख के आपको वीडियो से ही आपको याद हो जाए, नोट करने का ज़रूरत नहीं पड़े। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।